Hello, good morning, dear student. You are most welcome. Welcome back to once again this YouTube channel Study at 143 में. So dear student, as per regulation के अनुसार जैसे कि मैंने कुछ पहले वीडियोस में आपको आर.एस. अग्रवाल का एक्सपोनेंट चैप्टर सेकंड चैप्टर है जो कि 8th क्लास का, उसका मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन कवर किया था. आज 3 से कुछ आगे कवर करेंगे जो एक्सपोनेंट पार्ट 2 होगा. सो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक इसमें बने रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो. ओके, थैंक यू. लेट्स स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है. देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कहता है कि फिर ये भी इवेल्यूट करने का करता है. इवेल्यूट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. एक्सपोनेंट पार्ट 2, आपको इसको बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट पार्ट 2 है. आज पार्ट 1 तो कल मैंने क्लियर कर दिया था. एक्सपोनेंट पार्ट 2 है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 करता है कि इवेल्यूट करें, लेकिन इसमें का 3 क्वेश्चन है. -2/3 टू द पावर -3 इंटू -2/3 टू द पावर -2. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी इवेल्यूट ही है. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इवेल्यूट है. उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन -2/3 होल टू द पावर 2 and whole to the power -2. Now watch carefully that how I am going to solve easily, and be careful because it's very important class for you, because part 2 is starting here. -2/3, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड करेंगे यहाँ पर कि -3 है, नेगेटिव पावर है. इसको पॉजिटिव पावर चेंज करके थे, याद कीजिए कल के मतलब पिछले क्लासेस का. फिर नेगेटिव पावर जब भी होगा तो उसको पहले हम पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे. वो भी कैसे? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके. जैसे कि ऐसे ही हम 3/2 करेंगे, नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू 3/2 करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. कैसे? अच्छा, एक चीज आपको क्लियर कर दो कि नेगेटिव साइड में क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर नेगेटिव का पावर अगर ऑड रहे, ऑड नंबर रहे, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव में आता है. ठीक है. और नेगेटिव का पावर अगर इवन रहे तो इसका रिजल्ट भी क्या आता है बाबू? पॉजिटिव हो जाता है. इसको माइंड कर चलिएगा. नेगेटिव का पावर ऑड, रिजल्ट विल बी नेगेटिव. Negative to the power even, result will be positive. Okay, so by these properties, this rule we can apply here. Negative to the power odd, that means result will come in negative. Or 3 to the power 3 means 27. 2 to the power 3 means 8 into minus to the power even है, that means positive result. And 3 to the power 2 means 9. 2 to the power 2 means 8. 4. Now we can cancel out. It can be cancel. कहीं भी cancel नहीं हो सकता. देखिए by cross. Anyway, now we can multiply simply minus and negative में positive multiply करेगा तो आपको सीधे negative हो जाएगा. और इसमें multiply कर दीजिए. 9 7 जा 63 के लिए 3 6 कॉमन होगा और 9 2 जा 18 और 18 और 6 कितना होगा? 24 बाई 8 4 जा 32. दिस इज योर आंसर. ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट्स मस्ट बी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हियर -2/3 whole to the power positive 2. It's good, but here is minus negative power. But first if we try to solve this, यदि पहले हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पावर पे जाएंगे. तो 2 to the power 2 है, मींस 4 हो जाएगा. लेकिन नेगेटिव है, पावर उसका इवन है तो ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा. और
3 to the power 2 मीन्स आपका ये 9. Now you can simplify the next power. Next power is what? -2. So पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पावर अगर नेगेटिव होगा तो आपको पहले इसको पॉजिटिव चेंज करना है, और पॉजिटिव चेंज करने के लिए जब फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. दैट मींस 9/4 to the power +2. Now calculate this. The whole square of 9 is 81. The whole square of 4 is 16. That is your correct answer. Now question number, if मतलब क्वेश्चन नंबर अगर आप देखना चाहें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो सॉरी 4 का भी एक सेकंड क्वेश्चन है. 4 का भी एक क्या है बाबू, सेकंड क्वेश्चन है. तो 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन के केयरफुल वॉच कीजिए. 4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, 4 का सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है आपको -1/3 होल पावर 2 and whole power -2 and again whole power -1. Now if there is given again and again whole power, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक दैट कि बार मतलब अगेन बार अगर ऐसे होल पावर दिया है तो आपने इसको मतलब 3-4 स्टेप्स आप फॉलो नहीं करेगा. हम लोग कुछ क्विक टेक्निक सिखाते हैं उसको सॉल्व करने का. वो कैसे, देखिए -1/3 तो ठीक है, बट आप एक फार्मूला आता है एक्स्ट्रा, मैंने आपको ये यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, ध्यान से देखिएगा. इफ देयर इज गिवन a to the power m and b to the power b, a/b to the power whole m and it's again whole power n, that means a/b and this there is multiply because there is given bar bracket दिया है, इसलिए multiply मतलब हो जाएगा m into n. By this property we can apply here -1/3 upon 2 multiply -2 multiply -1. By these properties we can apply here, and now I'm going to erase this because there is a lack of place. So -1/3 by 2 2s are 4, 4 1s are 4, but here is negative, that is positive, and there is no need to think there is positive power, that means we can calculate simply. Negative to the power positive, that means negative to the power even, that means the negative reduced into the positive. 1 to the power 4 means 1, and 3 to the power 4 means what? 3 into 3 into 3, what it's become? Can you calculate it fastly? 3 3 is 9, 9 3 is 27, 23 3 is 21, 81 is your correct answer. Is there doubt? I hope there is no doubt. In this way we have completed 4th question of experiment part 2 exercise. I would like to clear exercise 2a. Here is going on exercise 2a of R.S. Agrawal exponent chapter. In exponent part 2, 3, 4 and 4 first, 4 second. One question I am resting for you. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ जो आप फर्स्ट ऑफ ट्राई करिए. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट में टाइप करो, आपका फास्ट रिप्लाई मिलेगा बिना कोई मतलब झिझक, बिना कोई हेजिटेट के आप कमेंट कर सकते हो. फिर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा. अगर आपको इफ यू लाइक इट यू कैन स्क्रीनशॉट दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेजिंग दिस. Here I am going to take now next exercise, that is 2b, not sorry here 2c. I think 2c is very important because 2b is very easy level. So that's why I would like to take an exercise 2
See, here is very important question is given here. So that's why I would like to take 2C. Correctly, if I the value of first question, the value of 2 by 5 whole to the power -3. Now I have already taught you, मैंने पहले से ही आपको सिखा चुका हूँ, 2 by 5 होल पावर नेगेटिव रहे, दैट मीन्स आपको चेंज करना है पॉजिटिव. 5 by 2 whole power +3. What? अब now calculate this, simplify. 5 to the power 3 means 125. 2 to the power 3 means 8. It is your correct answer. There is also a given very good question. Others question are very normal, so that's why I am not going to solve this. Question number 5 here is very important. मैं आपको selected क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ. बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एंड कमेंट. 3 to the power -1 plus 4 to the power -1 whole to the power -1 divided by 5 to the power -1. And what is the value of this expression? You have to calculate. First of all, you know that if any number has given a negative power 1, that means you have to change like this 3. यदि किसी भी नंबर का पावर -1 है तो आप फर्स्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए. यही इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का तरीका होता है. 4 to the power -1 that means 1/4 and whole to the power नेगेटिव, इसको थोड़ा देर तक आप इसको कंसंट्रेट रखें. 1/5 इसको we can write this. Now take it. इसका now you can simplify like a fraction, add a fraction. How? 3 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 whole to the power -1 and divided by 1/5. Calculate here. 4 3 7/12 whole to the power -1 and divided by 1/5. Now if we want to change this into the positive, we can exchange the numerator and denominator. 12/7 that is +1 and there is no matter of +1 because of 1 means 1. If you multiply 12 into 1 time that means 12. यदि मैं 12 को एक टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो एक ही होगा, इसीलिए मैंने कोई इसका एक्शन नहीं लिया. बट देयर इज अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. इफ यू वांट टू, यदि हम लोग इस फ्रैक्शन का डिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं. 12/7 and multiply 5/1. Now multiply 5 7 जा 12 5 जा 60 and 7 1 जा 7. This is your correct answer of question number 5. This is your correct answer of question number 5. In this way, question chapter 2C, we have completed 2 questions, 1 and 5. Now I am going to taking a next question, which you understand very well. Okay, let's see what question is here. His question is very important. That question is 9, which is extra different type of question. 7/12 whole to the power -4 into 7/12 whole to the power 3x is equal to 7/12 whole to the power 5. In this, you have to find that x. Find that x, the value of x. In this question, you have to find the value of x. There is 7/12 to the power -4.
7 by 12 to the power 3x is equal to 7 by 12 to the power 5. Now if question is given here like this, we have to calculate the value of x, means what the value of x should be put here, that which this expression and this expressions are equal. We have to calculate. I have already two methods. First of all is hidden trial, which take very few time, and there is a very long process by which we can solve by basic way. So look here and watch carefully. First of all, as before solving this, I would like to give here concept, important concept. If a to the power n and a to the power n into is equal to what? A to the power m plus m. This is very previous concept. Previous classes I have in the previous classes I have given you concept. पिछले क्लास में मैंने इस कंसेप्ट को आपको दे चुका हूँ. सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए. 7 by 12 सेम बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा. 7 by 12 to the power -4 plus 3x. We have completed. Is it clear? सेम बेस था बाबू, तो मैंने क्या कर दिया, इसके पावर को ऐड कर दिया. ये पिछले वीडियोस में मैंने इसके थ्योरी को क्लियर कर चुका हूँ. फिर आइए 7 by 12 to the power 5. We have noted from the upside, ऊपर से जैसा था वैसे नोट कर दिया. तो इसके बाद नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ हियर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इफ a to the power m एंड इधर भी दिया रहेगा a to the power n. माइंड डियर केयरफुली, यहाँ पर बाबू ध्यान से देने की जरूरत है. यदि कोई बेस है और इधर बेस है और दोनों का बेस क्या है बाबू, सेम दिया है और बीच में इक्वल टू का साइन है, ना मल्टीप्लाई ना डिवीजन, बीच में इक्वल टू का साइन है, और उसका पावर यानी एक्सपोनेंट भले ही अलग अलग हो. इफ देयर इज एक्सप्रेशन लाइक दिस, यदि कोई एक्सप्रेशन इस रूप का हो तो भले पावर अलग है लेकिन उसको आपस में हम लोग सेम मानेंगे. दिस इज द रूल. दिस इज द रूल. यदि कोई एक्सप्रेशन a हो और उसका पावर n है, m है, और a का पावर n है, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो बेस सेम हो जाए, पावर अलग अलग हो, यानी कि एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो उसका एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं. क्यों नहीं, वो देखने में अलग ही क्यों ना हो, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका बेस कैसा है, एक जैसा है, इसलिए. इज इट ओके? नाउ we are going to apply this rule on this expression. There is 7 by 12 equal base, so we can take this exponent as equal. -4 plus 3x equal to 5. मतलब बेस सेम था तो मैंने पावर को इक्वल कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि 3 प्लस इधर आएगा तो नेगेटिव, यानी कि 3x, इधर ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो -4 -5 पर कितना हो जाएगा 9 एंड -3x. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया एंड 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. दैट इज x का वैल्यू कितना हो गया, 3 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर. सो द वैल्यू ऑफ x in this expression will be 3. And if we don't want to solve like this, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के सॉल्व ना करें, टाइम ना करें, से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हैं. अगर ऑब्जेक्ट टाइम बचाना चाहते हैं तो सपोज दैट देयर इज ए गिवन अ 4 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सेकंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 2. नाउ वी कैन, हम लोग इसमें से किसी को भी x का वैल्यू सपोज कर लेंगे अपने आप से. सपोज दैट आई हैव टेकन दिस एज x का वैल्यू 2 ले लिया, हमने 2 ले लिया. अब इसको इसमें ले जाकर रखना है और कैलकुलेट करना है. जो इक्वल वैल्यू कर देगा वही आंसर हो जाएगा. जो इक्वल वैल्यू कर देगा वही आंसर हो जाएगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 2, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
6 और सेम है तो 7/12, 7/12 का पावर कितना हो जाएगा? 6 है और 4 गया तो 2 हो गया। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करना होगा। यदि हम लोग x का पावर 2 ले लें यहाँ पर तो 3 2 जा 6 और सेम बेस है तो उसका क्या होगा? पावर तो ऐड हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 7/12 बराबर 5 है तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। नाउ टेक 3 टेक कर लेते हैं, x बराबर एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल टू 3। इसको लेकर हम लोग इसमें पुट करें, इसके पावर में पुट करना है। 3 3 जा 9 और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 9 प्लस -4 तो 9 माइनस 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। इधर भी 7/12 का पावर 5 है, दैट इज यही वो x का वैल्यू है जो दोनों को क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया है। तो इसलिए यही आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन करोगे तो ये सब करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मेंटली कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो यू शुड टू ट्राई लाइक दिस। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड some important concept and question of exponent chapters of R.S. अग्रवाल। मैंने इस तरीके से R.S. अग्रवाल के कुछ महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट चैप्टर का क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कुछ 2A का था, कुछ 2C का था, और फिर भी मैंने कवर किया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। यदि इफ यू हैव डाउट एनी सच टाइप ऑफ डाउट, यदि आपको किस तरह का डाउट है मन में, तो यू शुड कमेंट एंड कंसल्ट बाय कमेंट। I must reply you. I am here only for you, so no doubt. And now today's class is over. Thank you, and don't forget to subscribe and share my channel. Overall, it's depend upon you how you are liking or and all that. Thank you.